नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, आखिरकार ये ट्रेड डील किसको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही है, भारत को या अमेरिका को? अगर भारत के विपक्ष की बात सुने तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेड डील केवल और केवल अमेरिका को ही फ़ायदा पहुँचा रही है और भारत के जो उद्योग हैं, भारत के जो किसान हैं, उनका इस ट्रेड डील के द्वारा शोषण किया जाएगा। वहीं अगर भारत सरकार की बात सुने तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेड डील भारत को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। अब इसमें सच्चाई क्या है? आइए इसको डेटा से समझते हैं। नमस्ते। आज हम भारत की व्यापार रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति है, जिसे हम एक ढाल और भाले की तरह समझ सकते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये संतुलन भारत जैसे देश के लिए बेहद जरूरी है, जहां एक तरफ करोड़ों किसान हैं और दूसरी तरफ दुनिया की फैक्ट्री बनने का एक बड़ा सपना भी है। तो चलिए देखते हैं कि भारत कैसे इस ढाल और भाले का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे अपने किसानों को बचा रहा है और साथ ही दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना रहा है। तो देखिए, मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, ये शब्द आते ही किसी भी देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये वाकई एक सुनहरा मौका है, या फिर इससे लाखों किसानों और छोटे उत्पादकों को कोई खतरा भी है? और इसी सवाल से ना दो बड़े डर सामने आते हैं। पहला डर तो यह है कि कहीं बाहर से सस्ता माल लाकर हमारे अपने बाजारों को भर ना दे, और दूसरा डर ये कि अगर हम दुनिया से कटे रहे तो जो ग्लोबल ग्रोथ हो रही है, उस दौड़ में हम कहीं पीछे न छूट जाएं। भारत की पूरी ट्रेड स्ट्रैटेजी असल में इन्हीं दो डरों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, यानी ढाल पर। ये ढाल किस लिए है? ये है भारत के किसानों और उन सेक्टर्स की रक्षा के लिए जो बहुत संवेदनशील हैं। अब ये ढाल काम कैसे करती है? इसका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार है नेगेटिव लिस्ट। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये उन चीज़ों की एक लिस्ट है जिन पर कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। मतलब इन पर जो टैक्स या टैरिफ है, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, चाहे डील किसी भी देश के साथ हो। यहाँ देखिए, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी शक्तियों से बातचीत में भी भारत ने गेहूं, चावल, डेयरी और मक्का जैसी सबसे ज़रूरी चीज़ों को इस लिस्ट में रखा है। अब सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के करीब करीब 8 करोड़ डेयरी किसानों पर विदेशी कंपटीशन का सीधा असर नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। ठीक है, ये तो उन चीज़ों की बात हुई जिन्हें पूरी तरह बाहर रखा गया है। लेकिन उन प्रोडक्ट्स का क्या जिन्हें इस लिस्ट में नहीं डाला गया? चलिए, इसे समझने के लिए सेब का उदाहरण लेते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का ये बयान देखिए, ये इस रणनीति को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अमेरिकी सेब भारत में एक तय न्यूनतम कीमत से कम पर आ ही नहीं सकते, जिससे हमारे स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा होगी। और वो न्यूनतम कीमत क्या है? 80 रुपया प्रति किलो। सरकार ने एक लाइन खींच दी है। इसे कहते हैं मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, यानी MIP। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। और ये प्रोटेक्शन सिर्फ एक लेयर का नहीं है, बल्कि ये एक 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम जैसा है। पहली लेयर है 80 रुपए का MIP, दूसरी लेयर है 25% का इंपोर्ट ड्यूटी, और तीसरी लेयर है एक सख्त कोटा, जैसे यूरोपियन यूनियन से सिर्फ 50,000 टन सेब ही आ सकते हैं। ये तीनों मिलकर एक मजबूत दीवार बना देते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है कि जो विदेशी सेब हैं, वो भारत के प्रीमियम मार्केट में तो अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन आम बाजार में वो हमारे स्थानीय सेबों को टक्कर नहीं दे पाते। इससे हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बागबानों को कीमतों में अचानक गिरावट का डर नहीं रहता। चलिए, तो ये तो हो गई ढाल की बात, मतलब डिफेंस। अब बात करते हैं अटैक की, यानी भाले की। ये वो आक्रामक रणनीति है जिससे भारत दुनिया के बाजारों में अपने लिए जगह बना रहा है। जरा ये हेडलाइन देखिए। यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई है, उससे भारत के 99% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ खत्म हो जाएगा। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा और अमीर बाजार है जो अब भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए खुल रहा है। तो इसका फायदा किसे मिलेगा? ये चार्ट देखिए। कपड़ा उद्योग, मछली पालन, मसाले, चाय और कॉफी जैसे सेक्टर्स को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यूरोप के हाई इनकम बाजारों में भारी डिमांड है।
इसी तरह अमेरिका के साथ हुई डील से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में एक जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। मतलब जो एक्सपोर्ट आज $37 बिलियन का है, वो 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा जंप है, और इसका सीधा असर हमारे कपास किसानों पर पड़ेगा, उनकी मांग बढ़ेगी। और न्यूजीलैंड के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस डील ने पहले ही दिन से भारत के 100% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है कि ये ढाल और भाला अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ काम करते हैं। ये एक सोची समझी दो तरफा रणनीति है। ये इन्फोग्राफिक देखिए, ये पूरी रणनीति को 4 मजबूत पिलर्स में बांटकर समझाता है। पहला, नेगेटिव लिस्ट, जो हमारी ढाल है। दूसरा, न्यूनतम आयात मूल्य और कोटा, ये भी ढाल का ही एक अहम हिस्सा है। तीसरा, उत्पादन की लागत को कम करना, ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने। और चौथा, आक्रामक तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जो कि हमारा भाला है। तो इस पूरी कवायद का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये नहीं कि भारतीय उत्पादकों को विदेशी कंपटीशन के सामने खुला छोड़ दिया जाए, बल्कि मकसद है उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें एम्पावर करना। और ये कोई 1 या 2 डील्स की कहानी नहीं है। ये टेबल देखिए, यही ढाल और भाला वाली स्ट्रैटेजी यूएई, ऑस्ट्रेलिया और EFTA यानी यूरोपीय देशों के साथ हुए समझौतों में भी साफ साफ दिखती है। हर डील में डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बचाया गया है और साथ ही एक्सपोर्ट के लिए बड़े बड़े बाजार खोले गए हैं। आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। भारतीय किसान, डेयरी क्षेत्र, मछुआरे और बागवान अपने घर में सुरक्षित हैं और वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में एक बात साफ हो जाती है, ट्रेड डील्स में असली सवाल ये नहीं है कि दरवाजे खोलने हैं या बंद करने हैं। असली सवाल ये है कि उन दरवाजों को डिज़ाइन कैसे किया जाए।